हाय दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँ ऑप्शनल ज्योग्राफी का एक और भंडारा लेकर, जिसमें आज हम फिर से मज़ेदार प्रश्नों को एक साथ सोल्व करने वाले हैं। और उसी कड़ी में आज जिस पर हम बात करने वाले हैं उसमें जो मुख्य बातें हैं वो है दोस्तों हिमालय के प्रमुख शिखर और भारत। इससे संबंधित आज तक जो भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को एक एक करके देखने वाले हैं। तो आप कहीं मत जाइए, वीडियो में एंड तक बने रहिए और उन सारे प्रश्नों को एक एक करके आज हम देखने वाले हैं। और उसी कड़ी का चलिए हम पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत का विस्तार है? ऑप्शन ए 10.6%, 18.5%, 27.7% और 43.0%, या इसे कह सकते हैं 43%। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 10.6%, क्योंकि 10.6% भाग पर जो है कि पर्वत का विस्तार है। इसके अलावा और 3 ऑप्शन है, उसको भी देख लेते हैं। 18.5% जो है वह जो है भारत का हिस्सा जो है वो पहाड़ी में आता है। ऑप्शन आपको ये भी पूछ सकता है कि भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पहाड़ी है, तो उसका सही जवाब होगा 18.5%। अगला है 27.7%। तो इसका सही जवाब, ये जो हिस्सा है वो पठार के अंतर्गत आता है दोस्तों। किसके अंतर्गत आता है? पठार के अंतर्गत आता है। और 43% जो है भारत में वो मैदान के अंतर्गत आता है। तो क्लियर हो गया। इस तरह भारत का भौगोलिक विभाजन आपने इस पहले प्रश्न में ही देख लिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 कहता है, भारत की उत्तरी सीमा पर, ध्यान दीजिए प्रश्न को ध्यान से, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत का नाम क्या है? क्योंकि इसमें सारे प्रश्न जो है हिमालय से ही रिलेटेड होने वाले हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत का क्या नाम है? अरावली, हिमालय, नीलगिरी, मैकाल। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा हिमालय। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत का नाम हिमालय है। चलें हम अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 का प्रश्न कहता है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? ऑप्शन देखते हैं, टेथिस, शिवालिक, इंडो ब्रह्मा और गोदावरी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा टेथिस। ठीक है, इसका मतलब है आज जहाँ पे हिमालय स्थित है ना दोस्तों, कभी वहाँ पर टेथिस नामक एक सागर था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 4 कहता है, हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है। तो इसमें ज़्यादा घबराना नहीं है, बल्कि डायरेक्ट ऑप्शन पे आ जाना है, क्योंकि ये भी प्रश्न पूछा गया है कई बार। ऑप्शन ए क्या है? ब्लॉक पर्वत। ऑप्शन बी ज्वालामुखी पर्वत। ऑप्शन सी वलित एवं नवीन पर्वत और ऑप्शन डी अवशिष्ट पर्वत। तो हिमालय एक मुख्य प्रकार किसका है? तो इसका सही जवाब होगा वलित पर्वत का। ठीक है दोस्तों, वलित एवं नवीन पर्वत का। इसको ध्यान से देखिए मैं क्या बताने वाला हूँ। इस तरह के प्रश्न में हो सकता है ये सी नंबर में जो आपने वलित एवं नवीन पर्वत का दिया है, तो कई बार क्या होगा, सिर्फ वलित शब्द दे देगा या नवीन शब्द दे देगा। तो हमने दोनों शब्दों को यहाँ समाहित करने का प्रयास किया है, चाहे नवीन दे दे चाहे वलित दे दे, जवाब आपको यही ढूंढना है। चलिए प्रश्न संख्या 5 की तरफ चलते हैं। थोड़ा जल्दी हम बोलेंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, हमें बहुत सारे क्वेश्चंस को इसमें सोल्व करने हैं। चलिए प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। विश्व की नवीनतम मोड़दार पर्वत श्रृंखला कौन सी है? प्रश्न क्या कह रहा है? विश्व की नवीनतम मोड़दार पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन ए नीलगिरी, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी हिमालय, ऑप्शन डी सतपुड़ा। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? नवीनतम मोड़दार पर्वत। तो इसका सही जवाब होगा हिमालय। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, और चूंकि आगे बढ़ने से पहले हम बता दें कि यहाँ पे विश्व शब्द है ना दोस्तों, तो इसको बड़ी ध्यान से देखिएगा कि यह ऑप्शन भारत के साथ भी हो सकता है और विश्व के साथ भी हो सकता है। आपको विश्व की जगह भारत पूछ देगा, भारत की नवीनतम मोड़दार पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका जवाब हिमालय देना, और ये प्रश्न विश्व लेवल पर है। ठीक है, चलिए दोनों प्रश्न को देखिएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है? हिमालय का गर्भगृह या जन्मस्थल किसे कहा जाता है?
प्रश्न को ध्यान से, हिमालय का गर्भगृह या जन्मस्थल किसे कहा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। शिवालिक, टेथिस, गोदावरी, इंडो ब्रह्मा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा टेथिस। मतलब ये प्रश्न पूछ रहा है कि हिमालय का जन्म स्थल जो है वह क्या है। हमने कुछ देर पहले ही बताया, जहाँ पे आज हिमालय है उस जगह पर कभी टेथिस नामक सागर हुआ करता था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 7 की ओर हम बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है? हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश कौन सा है? एकदम ध्यान से, हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन ए शिवालिक, ऑप्शन बी महान हिमालय, ऑप्शन सी ट्रांस हिमालय और ऑप्शन डी पीर पंजाल। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा शिवालिक। मतलब शिवालिक जो है वो हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश है। ठीक है, चले हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 कहता है हिमालय का नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? ध्यान दीजिएगा, नवीनतम, प्राचीनतम, इस तरह का प्रश्न पूछेगा। और यहाँ पे पूछ रहा है हिमालय का नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन देख लेते हैं। महान हिमालय, शिवालिक, ट्रांस हिमालय, पीर पंजाल। ये 4 ऑप्शन में सही जवाब देना है हिमालय का नवीनतम पर्वत श्रेणी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों शिवालिक। शिवालिक जो पर्वत श्रेणी है वह हिमालय के अंतर्गत नवीनतम पर्वत श्रेणी का उदाहरण है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 है। प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 कहता है आज से करोड़ों वर्ष पूर्व अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड को कौन पृथक करता था? अर्थात ये प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन काल में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में क्या स्थित था? ऑप्शन ए टेथिस, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी अरावली, ऑप्शन डी शिवालिक। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब है टेथिस। क्लियर? अब एक चीज और जान लेते हैं कि ये बात है, ये जो सेंटेंस अभी आपके सामने प्रश्न के रूप में उभरा, ये बताया था कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। किसने बताया है हमको? कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। इसके थ्रू हमको पता चला। और दूसरी बात क्या देखना है कि टेथिस के उत्तर में अंगारा लैंड है और दक्षिण में गोंडवाना लैंड है। ठीक है, क्लियर हो गया? आपको प्रश्न यहां घुमाकर भी पूछ देगा कि टेथिस सागर की किस दिशा में, टेथिस सागर की किस दिशा में जो है कि अंगारा लैंड पाया जाता है? तो अंगारा लैंड उत्तर दिशा में और गोंडवाना लैंड दक्षिण दिशा में है। तो क्लियर हो गया? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है उसको देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 कहता है हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का कौन सी है? ये कह रहा है हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है। ध्यान दीजिएगा, मैंने ये रेड कलर में इसको घेर दिया है। ये चोटी शब्द नहीं है, पर ऊंची पर्वत श्रेणी कह रहा है। ऑप्शन को देख लेते हैं। वृहत हिमालय, ट्रांस हिमालय, शिवालिक, असम हिमालय। ये सब जो है ना पर्वत श्रेणी है, इनमें से बताना है जो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों वृहत हिमालय। वृहत हिमालय जो है हिमालय के अंतर्गत सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। और इसी वृहत हिमालय के अंतर्गत माउंट एवरेस्ट आता है, याद रखिएगा। वह भी इसी वीडियो में क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं, 11 नंबर प्रश्न, जो 10 नंबर प्रश्न का ही विस्तार रूप है। प्रश्न कहता है वृहत हिमालय, चूंकि बा हो गया इसको वो कर लीजिएगा, वृहत हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए 6100 मीटर, ऑप्शन बी 6200 मीटर, ऑप्शन सी 6500 मीटर, ऑप्शन डी 6800 मीटर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? वृहत हिमालय की औसत ऊंचाई है 6100 मीटर। चलें अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न नंबर 12 हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, अभी देखिए कुछ देर पहले ही हमने बात किया था सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का नाम, और यहाँ पे है सबसे ऊंची चोटी का नाम। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों कंफ्यूजन सोल्व हो गया। सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कंचनजंगा, ऑप्शन बी एवरेस्ट, चूंकि यहाँ पे गलत है, एवरेस्ट 2 बार ए हो गया। ठीक है, एवरेस्ट, ऑप्शन सी नंदा देवी, ऑप्शन डी नामचा बारवा। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा एवरेस्ट।
ठीक है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम एवरेस्ट है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट भी इसे कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13 जो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और अक्सर लोग मिस कर जाते हैं, गलत कर देते हैं। क्या पूछता है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? मतलब हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, वर्तमान में या कहें या हमेशा के लिए वह किस देश में स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं, तिब्बत, भारत, नेपाल, भूटान। तो यहाँ पर जो लोग अक्सर गलती कर देता है ना, भूल बस उसका भारत उत्तर बता देता है, जो कि गलत है। इसका सही जवाब है नेपाल, क्योंकि माउंट एवरेस्ट नेपाल के हिस्से में आता है। चलिए 13 नंबर हो गया। अब 14 नंबर प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, पूछता है हिमालय की किस चोटी को सागर माथा कहा जाता था? सागर माथा, ध्यान दीजिएगा, सागर माथा कहा जाता था। ऑप्शन देख लेते हैं, नंगा पर्वत, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, पीर पंजाल। ठीक है, तो इसमें सही जवाब देना है हिमालय की किस चोटी को सागर माथा कहा जाता था। तो जाहिर सी बात है जो सबसे ऊंचा शिखर होगा वही तो सागर माथा होगा। माथा मतलब सिर, ठीक है, सबसे ऊंचा सिर ही तो होता है। तो हिमालय का सिर एक तरह से कौन है? माउंट एवरेस्ट। अब प्रश्न पूछ देगा कि सागर माथा, जो माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है, वह किस देश में कहा जाता है? तो ध्यान दे दीजिएगा कि सागर माथा नेपाल में जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी एक प्रश्न तैयार हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न कहता है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? भाई साहब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर कंफ्यूजन करता है। ठीक है, चलिए, काहे कि अक्सर किताब में अलग अलग इसका उत्तर दिया है, लेकिन आज हम आपको सही उत्तर बताने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं ऑप्शन, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए 8848 मीटर, ऑप्शन बी 8611 मीटर, ऑप्शन सी 8598 मीटर और ऑप्शन डी 8481 मीटर। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 8848 मीटर। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 क्या कहता है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम, सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भारत शब्द आया है, हिमालय शब्द नहीं आया है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, और ये पर्वत चोटी हिमालय का ही है, लेकिन भारत के अंतर्गत आने वाले सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है एवरेस्ट, ऑप्शन बी काराकोरम, ऑप्शन सी कंचनजंगा, ऑप्शन डी मकालू। तो हमारे बहुत से दोस्त भूलवश एवरेस्ट को सही जवाब बता देंगे, जो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि एवरेस्ट वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? नेपाल में। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ भारत शब्द है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों काराकोरम। और काराकोरम का कई जगह गॉडविन ऑस्टिन और K2 के नाम से भी जानते हैं। तो क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 17 नंबर है, वो कहता है गॉडविन ऑस्टिन या काराकोरम। ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने 16 नंबर प्रश्न में ही इसका डिस्कस किया। या तो आपको काराकोरम पूछ देगा या तो आपको गॉडविन ऑस्टिन पूछ देगा, दोनों एक ही चीज का नाम है। क्लियर? आपसे गलत नहीं होगा। गॉडविन ऑस्टिन या काराकोरम भारत में कहाँ स्थित है? भाई साहब भारत में कहाँ स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं। लद्दाख, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो अगर मेरे भाई साहब बहुत समय पहले अगर इस प्रश्न का उत्तर आपने दिमाग में रख लिया था तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत से दोस्त इसका भूलवश जवाब जम्मू कश्मीर बता देंगे, जो गलत है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का बंटवारा हो चुका है। उत्तरी हिस्सा लद्दाख बन चुका है और दक्षिणी हिस्सा जो है जम्मू कश्मीर बन चुका है। और ये काराकोरम जिस हिस्से में आता है ना, उसको हम लद्दाख के नाम से जानते थे। इसका सही जवाब क्या होगा? लद्दाख। और इसके बारे में एक चीज़ और जान लीजिए, लद्दाख के जिस हिस्से में काराकोरम स्थित है वह भारत के पाक अधिकृत कश्मीर में आता है। तो कई जगह आपको POK भी पूछ देगा, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। लिखा है काराकोरम K2 की ऊंचाई कितनी है? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न। काराकोरम के बारे में अभी हमने कुछ देर पहले ही डिस्कस किया कि भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर का नाम है। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है वो देख लेते हैं। ऑप्शन ए 8848 मीटर, ऑप्शन बी
8611 मीटर, ऑप्शन सी 8598 मीटर और ऑप्शन डी है 8481 मीटर। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब है 8611 मीटर, क्योंकि 8848 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19 क्या कहता है उसको देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 कहता है अरावली की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? अरावली की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अरावली की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? वो है दोस्तों राजस्थान में। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? कुछ देर पहले ही हमने अभी डिस्कस किया है भारत की नवीनतम पर्वत श्रृंखला, और हमने कहा था भाई साहब इसको देखिएगा, नवीनतम प्राचीनतम वर्ड आता रहता है, तो वो चीज़ आ गया, यहाँ पे पूछ दिया भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है। अच्छा बताइए, कुछ देर पहले ही हमने बताया था नवीनतम पर्वत श्रृंखला का नाम हमने बता दिया था शिवालिक। तो यहाँ पे चूंकि प्राचीनतम शब्द पूछा गया है, तो भारत का प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी होगी? वो प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला होगी अरावली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 को हम देखते हैं। 21 में क्या कहता है? एशिया की रीढ़, बैकबोन ऑफ हाई एशिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं, एवरेस्ट, काराकोरम, कंचनजंगा, मकालो। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा काराकोरम, क्योंकि काराकोरम को ही एशिया का रीढ़, बैकबोन ऑफ हाई एशिया कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। चलिए आगे, चूंकि काराकोरम से कई सारे प्रश्न उभर कर आपके सामने आ गए, वो आप परत दर परत देखते जा रहे हैं। चलिए प्रश्न संख्या 22 को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 को कहता है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन है? ऑप्शन देख लेते हैं, ए संतोष यादव, बी रीता फाड़िया, सी बछेंद्री पाल और डी अप्पा शेरपा। चूँकि चारों नाम अपनी अपनी जगह पे महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ जो भारत की पहली महिला का नाम बताना है जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा है, और वो है दोस्तों बछेंद्री पाल। चूँकि हिमालय पर चढ़ने वाले बहुत से लोगों ने रिकॉर्ड बनाया, इसका मैंने स्पेशल वीडियो YouTube पे अपलोड किया है। वो भारत के भूगोल में हिमालय के अंतर्गत जो एक वीडियो मैंने दिया है उसमें सारा है, वो आप देख लीजिए। उनमें से सिर्फ एक प्रश्न का यहाँ हमने झलक दिया। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिमालय के सभी सर्वोच्च शिखर, ध्यान दीजिए प्रश्न को, हिमालय के सभी सर्वोच्च शिखर किस श्रेणी में आते हैं या किस श्रेणी में स्थित है? ऑप्शन ए ट्रांस हिमालय, ऑप्शन बी निम्न हिमालय, ऑप्शन डी बृहत हिमालय और ऑप्शन डी है बाहरी हिमालय। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब है बृहत हिमालय। कोई दिक्कत नहीं, चलें आगे बढ़ें। चलिए प्रश्न संख्या 24 हम देख लेते हैं। 24 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 24 नंबर प्रश्न कहता है, ध्यान से, निम्न में से हिमालय का वर्गीकरण नहीं है। अब भाई साहब आपको हम बता दें, हिमालय का वर्गीकरण पे एक अलग से वीडियो ही हमने बनाया है और वो प्लेलिस्ट में है। भारत के भूगोल वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें बखूबी हिमालय का वर्गीकरण नाम से एक वीडियो है। हम चाहेंगे कि आप उस वीडियो को देखिए, तो आपके सारे कन्फ्यूजन, और करीब करीब हर वीडियो में तो हमने ऐसा ही किया है, आपके हर तरह के कन्फ्यूजन को हमने सोल्व करने का प्रयास किया है। तो हिमालय का वर्गीकरण आप देख लेंगे। यहाँ पे देखना है कि निम्न में से हिमालय का वर्गीकरण कौन नहीं है, वो बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, भूटान हिमालय, असम हिमालय। आपको अगर जानकारी होगी तो आप बता देंगे कि इनमें से ये भूटान हिमालय जो है वो हिमालय का वर्गीकरण नहीं है, और यही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न संख्या 25 को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 क्या कहता है? हिमालय की चौड़ाई सर्वाधिक किस भाग में है? मतलब हिमालय की किस हिस्से में चौड़ाई सबसे अधिक पाई जाती है? ऑप्शन देख लेते हैं, कश्मीर या पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। इन चारों में से उस हिस्से का नाम बताना है जहां पर हिमालय की चौड़ाई सबसे अधिक पाई जाती है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों कश्मीर या
पंजाब हिमालय, क्योंकि दोनों एक ही नाम है। कश्मीर हिमालय पूछ देता है या कहीं पे पंजाब हिमालय पूछ देता है, इसलिए मैंने दोनों नाम यहाँ पे दिया है। आप ध्यान दीजिएगा, हिमालय की चौड़ाई सबसे अधिक यहीं पाई जाती है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 26 को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 26 पूछता है कश्मीर हिमालय, मतलब हिमालय का जो वर्गीकरण है 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक कश्मीर हिमालय है। कश्मीर हिमालय के बारे में पूछा गया है कि कश्मीर हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है। मतलब कश्मीर हिमालय 2 नदियों के बीच स्थित है, उन 2 नदियों का नाम बताना है। ऑप्शन ए है सतलज काली नदी, सतलज सिंधु नदी, काली तीस्ता नदी, सतलुज तीस्ता नदी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी है सतलज और सिंधु नदी के बीच। क्लियर हो गया? सतलज और सिंधु नदी के बीच, और इसका जो है कुछ हिस्सा पाकिस्तान की ओर भी जाता है, क्योंकि सिंधु नदी पाकिस्तान में बहती है। तो जाहिर सी बात है सतलज और सिंधु नदी के बीच का हिस्सा कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर, और बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। प्रश्न संख्या 27 देखिए क्या कहता है। भारत में जाफरान की खेती निम्न में से कहाँ होती है? कह रहा तो डायरेक्ट नहीं बता देना, ऑप्शन दे के बताना है कहाँ होती है। हम कई जगह पढ़ते हैं किस राज्य या सेंट्रलाइज जो प्रदेश है ना, वहाँ पर जो है जाफरान की खेती और होती है। तो इसका जवाब हम दे देते हैं कश्मीर। ठीक है, तो कश्मीर शब्द याद रखिएगा, जाफरान की खेती के लिए कश्मीर फेमस है। अब तो लद्दाख नाम भी आ जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। चूँकि आइए, जाफरान की खेती निम्न में से कहाँ होती है? ऑप्शन ए नेपाल हिमालय, ऑप्शन बी असम हिमालय, ऑप्शन सी कश्मीर हिमालय, और ऑप्शन डी कुमायूं हिमालय। तो जाफरान की खेती के लिए फेमस कौन है भैया? इसका सही जवाब होगा कश्मीर हिमालय। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 क्या कहता है? भारत में मीठे पानी की झील डल झील और वुलर झील निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नेपाल हिमालय, ऑप्शन बी कश्मीर हिमालय, ऑप्शन सी कुमायूं हिमालय, और ऑप्शन डी असम हिमालय। तो इसका सही जवाब क्या होगा भाई साहब? डल झील और वुलर झील कहाँ बढ़ता है? जम्मू कश्मीर में। तो कश्मीर शब्द से ही क्लियर हो चुका, ये कश्मीर हिमालय में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 29 हम देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 29 क्या कहता है? हिमालय की चौड़ाई सबसे कम किस भाग में है? अभी कुछ देर पहले ही हमने देखा हिमालय की चौड़ाई सबसे अधिक, ये सबसे कम और सबसे अधिक शब्द को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर यहाँ कम की जगह अगर अधिक शब्द ध्यान में रह गया तो गलत हो जाएगा। तो सबसे कम चौड़ाई हिमालय के किस हिस्से में है? कश्मीर हिमालय, असम हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय। तो कश्मीर में क्या है? कश्मीर हिमालय में तो सबसे ज़्यादा चौड़ाई है, हिमालय की चौड़ाई सबसे अधिक है। तो लेकिन यहाँ पे तो सबसे कम पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब होगा नेपाल हिमालय। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 30 को हम देखते हैं। लिखा है हिमालय के सबसे पूर्वी चोटी का नाम क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए नामचा बारवा, ऑप्शन बी काबस, ऑप्शन डी पौहनी, ऑप्शन डी जमलहारी। बड़ा अच्छा सब नाम है। तो यहाँ बताना है सबसे पूर्वी चोटी का नाम क्या है हिमालय का? तो इसका सही जवाब है नामचा बारवा। एक चीज़ और जान लीजिए दोस्तों, ये चारों चोटी का नाम है, हिमालय के प्रमुख चोटी का नाम है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और यह भारत के पूर्वी हिस्से में ही स्थित है। तो क्लियर हो गया, इसका सही जवाब नामचा बारवा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31 को देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 31 क्या कहता है? सतलज और काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? ऑप्शन ए देख लेते हैं क्या है? सतलज और काली नदियों के बीच। ठीक है, ऑप्शन ए पंजाब या कश्मीर हिमालय, ऑप्शन बी कुमायूं हिमालय, ऑप्शन सी नेपाल हिमालय, और ऑप्शन डी असम हिमालय। तो चूंकि सतलज और काली नदियों के बीच वाला जो हिस्सा है ना दोस्तों, वह कुमायूं हिमालय का है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कुमायूं हिमालय। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न फिर उसी से रिलेटेड है।
काली और तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? ठीक है, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। तो इसका सही जवाब हमको ढूंढना है कि काली और तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा हिस्सा स्थित है या कौन सा हिमालय स्थित है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? नेपाल हिमालय। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं फिर। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब हिमालय, ऑप्शन बी कुमायूं हिमालय, ऑप्शन सी नेपाल हिमालय और ऑप्शन डी असम हिमालय। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच पूछा गया। ये ब्रह्मपुत्र नदी से ही क्लियर है। वो कहाँ पे बहती है भाई? भारत के सबसे बड़े हिस्से में, तो वो है असम हिमालय। तो क्लियर हो गया। ब्रह्मपुत्र से भी आपका जवाब मिल जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी सबसे अधिक भारत के अंतर्गत जो है वह असम राज्य में बहती है। और तो ब्रह्मपुत्र शब्द से ही क्लियर हो गया कि वो कौन सा है? असम हिमालय। ठीक है, चले हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 34 हम देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न और ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। प्रश्न क्या कहता है? हिमालय की एक पर्वत श्रेणी अराकानयोमा किस देश में स्थित है? मतलब हिमालय की एक प्रमुख पर्वत श्रेणी है लेकिन वो भारत से बाहर स्थित है। क्योंकि इसमें भारत के अंतर्गत हमको वीडियो बनाना था, लेकिन ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको तो बताना ही बताना था। तो ऑप्शन ए बलूचिस्तान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी है म्यांमार। तो इसका अराकानयोमा सीधा याद रख लीजिए। अराकानयोमा पर्वत श्रेणी जो है वह म्यांमार में स्थित है। अराकानयोमा पर्वत श्रेणी म्यांमार में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 35 को हम देखते हैं। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? 35 नंबर प्रश्न कह रहा है उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए केदारनाथ, ऑप्शन बी बद्रीनाथ, ऑप्शन सी नंदा देवी और ऑप्शन डी है कामेट। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब है नंदा देवी। कोई दिक्कत नहीं। चले हम अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारत में हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा, ये चीज आ गया। भारत में हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर का नाम क्या है? कंचनजंगा। लेकिन उससे रिलेटेड प्रश्न है, भारत के किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? सीधा आपको ये भी प्रश्न पूछ देगा, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? या इसको बढ़ा दिया है क्योंकि यूपीएससी जैसा एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो पहले प्रश्न ही आपको कन्फ्यूजन पैदा करने वाला होगा। तो बड़ी ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है। कंचनजंगा से रिलेटेड ये प्रश्न है, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, असम। तो कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा स्थित है दोस्तों सिक्किम में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अभी आपने कुछ देर पहले अरावली पर्वत शिखर के बारे में भी, अरावली पर्वत श्रेणी जो है उसके बारे में भी जाना कि भारत का जो है कि सबसे पुराना पर्वत श्रेणी है ना। तो उसकी सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम पूछा। इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। गुरु शिखर, ऑप्शन बी अमरकंटक, ऑप्शन सी शेर और ऑप्शन डी दोदा बेट्टा। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? अरावली का गुरु शिखर। और अरावली जो है वो राजस्थान में स्थित है। क्लियर हो गया। चलिए प्रश्न संख्या 38 यानी 38 को हम देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न क्या कहता है? विश्व का सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी का नाम क्या है? सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी का नाम क्या है? वो क्या है देख लेते हैं। ऑप्शन राकापोशी, गुरु शिखर, काराकोरम, कंचनजंगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी। पहली बात तो ये जान लीजिए हिमालय से रिलेटेड है, ये हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, सबसे चोटी जो तीव्र ढाल वाली चोटी मतलब बहुत ज़्यादा ढलाऊ है उस पर्वत श्रेणी में, तो वो सही जवाब है राकापोशी। और राकापोशी कहाँ पे है भाई साहब? भारत के लद्दाख में। क्लियर है ना। चलिए 39 नंबर प्रश्न हम देखते हैं।
उसमें है हिमनद से रिलेटेड, ग्लेशियर से रिलेटेड प्रश्न है। 39 नंबर प्रश्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा। हालांकि सारे प्रश्न हम इंपॉर्टेंट ही चुनकर आपके लिए लाए हैं। भारत का सबसे बड़ा हिमनद या ग्लेशियर कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं। सियाचिन, बाल्टोरो, हिस्पार, बातूरा। तो 39 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो इसका सबसे सही जवाब होगा सियाचिन। और सियाचिन कहाँ है दोस्तों? काराकोरम में, ठीक है, काराकोरम श्रेणी में स्थित है यह। और काराकोरम में ये चारों जो है कि हिमनद स्थित है। चलिए, और काराकोरम कहाँ पे स्थित है दोस्तों? वह है भारत के लद्दाख में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, कई सारे टॉपिक क्लियर हो गए इसमें। और चलिए 40 नंबर प्रश्न हम देख लेते हैं। 40 नंबर प्रश्न कहता है अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, जिसको हम जानते हैं चीन के कब्जे में। अब अभी अगला सेंटेंस हम नहीं बोलने वाला, अगला वर्ड नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसी में इसका जवाब है। चीन के कब्जे में भारतीय हिस्सा को जो है उसको हम अक्साई चीन कहते हैं, और उसका जवाब ढूंढना है। ऑप्शन है उत्तराखंड, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो इसमें आपको आगाह कर देंगे, बहुत से दोस्त जम्मू कश्मीर बता देंगे, लेकिन गलत, क्योंकि अभी मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब से जम्मू कश्मीर का बंटवारा हुआ है ना दोस्तों, तो बहुत सा जीके चेंज हो गया है, क्योंकि बहुत सा चीज़ लद्दाख में चला गया है। तो इसका सही जवाब है लद्दाख। अक्साई चीन लद्दाख के हिस्से में आता है, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों हमने इस वीडियो में टोटल 40 क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास किया है, ठीक है। वो 40 प्रश्न आपने एक एक करके देख लिया है। इस तरह उम्मीद है कि हिमालय के प्रमुख शिखर और भारत से रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो अब आप मिस नहीं करेंगे। इस तरह आज के वीडियो में इतना ही। और चलते चलते अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि यही चीज़ें हमें एनर्जी प्रदान करती है। और जो हमारे पुराने ऑडियंस हैं उनके लिए एक जो है कि फिर से निवेदन है कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस परिवार को जितना ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा बनाने का प्रयास कीजिए, उतना ही यह परिवार बड़ा होगा और उतने से ज़्यादा लोगों तक यह चैनल पहुँचेगा। और हमारी जो यह मुहिम है उसका आप हिस्सा बने, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग जो है कि पेट